हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय चैनल। आरआरबी एएलपी का जो कटअप है वो बहुत ही हाई चला गया, जिस वजह से बहुत सारे कैंडिडेट आपके कुछ मार्क्स से सेलेक्ट नहीं हो पाए हैं। उन कैंडिडेट को बता दें कि उनका सेकेंड राउंड का डीबी भी आपका निकाला जाएगा। तो सेकेंड राउंड का डीबी का कंफर्मेशन यहाँ पे आपका बता दिया गया है कि ये आपका सेकेंड राउंड के डीबी के लिए भी बुलाएंगे। ये आप देख सकते हैं, इस पॉइंट में इन्होंने क्लियरली बोला है कि आपका फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ राउंड 2 अ सेपरेट नोटिस विल बी इशूड। मतलब कि आपका सेकेंड राउंड के आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपका एक सेपरेट से नोटिस अलग से आपका निकाला जाएगा। तो इस बार जो डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है उसके बाद में सेकेंड राउंड का भी निकाला जाएगा। ये तो आपको क्लैरिटी यहाँ से मिल रही है, ठीक है। तो आप इसके लिए घबराए नहीं कि आपका सेकेंड राउंड का यहाँ पे होगा या नहीं होगा। डेफिनेटली होगा, 100% होगा। इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड जो मांगा गया है वो A1 स्टैंडर्ड मांगा गया है, जिसमें विजन का आपका क्लैरिटी 6/6 मांगा गया है। तो विजन का क्लैरिटी 6/6 मेंटेन कर पाना ये बहुत ही डिफिकल्ट होता है। बहुत सारे कैंडिडेट आपका पढ़ाई में ये सिर्फ आपका इंगेज रहते हैं, इस वजह से वो मेडिकल फिटनेस पे ध्यान नहीं दे पाते हैं और ये मेडिकली अनफिट होने का चांसेस इसमें बहुत ही ज़्यादा रहता है। और साथ ही साथ बहुत सारे कैंडिडेट का यहाँ पे आरआरबी जेई में भी सिलेक्शन हो गया है, क्योंकि वो बीटेक वाले और डिप्लोमा वाले कैंडिडेट थे जिन्होंने आपका अच्छा स्कोर किया हुआ है यहाँ पे आरआरबी एएलपी में भी। तो उनका आरआरबी जेई में भी सिलेक्शन हुआ है, तो वो आपके कैंडिडेट यहाँ पे आपका आरआरबी जेई में ज्वाइन कर लेंगे। जिस वजह से यहाँ पे आपका आरआरबी एएलपी का जो आपका पोस्ट है उसमें आपका वैकेंसी जो है कि वो कुछ रह जाएंगी। तो सेकेंड राउंड का यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए निकाला जाएगा आपका लिस्ट, उसमें कटअप डाउन करके ही लिया जाएगा। तो कटअप कितना डाउन हो सकता है उसके बारे में हम डिटेल में यहाँ पे एनालाइज करने वाले हैं अहमदाबाद जोन के लिए, कि अहमदाबाद जोन में आपका यहाँ पे कितना कटअप कैटेगरी वाइज कम्युनिटी वाइज जानेंगे कि कौन से कम्युनिटी के लिए कितना यहाँ पे कटअप डाउन हो सकता है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे देखेंगे तो आपका यहाँ पे अहमदाबाद जोन में जो कटअप गया है वो भी यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 79.9 गया है। लगभग 80 के आसपास ही आपका कटअप चला गया है। तो ये बहुत ही हाई कटअप गया है। यहाँ पे भी शेड्यूल कास्ट की बात करें तो 73 चला गया है, तो इसमें भी कटअप जो है बहुत ही हाई चला गया 73.6। तो ये बहुत ही हाई कटअप चला गया है। किसी ने भी उम्मीद नहीं लगाई थी कि इतना ज़्यादा कटअप आपका शेड्यूल कास्ट के लिए जाएगा, लेकिन यहाँ पे इसमें आपका 73 चला गया है। और एसटी की बात करें तो एसटी में 68 चला गया है, ओबीसी में 77.7 चला, और ईडब्ल्यूएस में 71.4 है। और एक सर्विसमैन के लिए भी यहाँ पे आपका कटअप बहुत हाई गया है। एक सर्विसमैन का यूजुअली आपको बाकी के जो ये हैं जोन आरआरबी के, वहाँ पे आपको कटअप कम देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे अहमदाबाद जोन में आप देखेंगे तो यहाँ पे भी आपका एक सर्विसमैन का भी 74 कटअप चला गया। अच्छी खासी यहाँ पे आपका कटअप देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी देखें तो आपका अनरिजर्व कैटेगरी में कितने हैं, तो अनरिजर्व कैटेगरी में आप देखेंगे कि आपका यहाँ पे अहमदाबाद जोन में टोटल आपका 394 है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो 937 है, जिसमें से आपका अनरिजर्व कैटेगरी के लिए कितने हैं, 394 हैं। तो इतना तो आप मान के ही चलें कि हम यहाँ पे जो क्राइटेरिया ले रहे हैं कि आपका 10% कैंडिडेट जो है कि आपका मेडिकली अनफिट पाए जाएंगे, क्योंकि आपका लास्ट टाइम जो वैकेंसी आई थी उसमें 2019 की वैकेंसी में भी आपके 10% कैंडिडेट आपका मेडिकल में छट गए थे। तो इस बार तो मेडिकल में आपका छटने की चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है, क्योंकि उस समय मोबाइल का स्क्रीन का यूज़ थोड़ा कम होता था। लेकिन अभी जो देखें कि आफ्टर कोविड आने के बाद में ये मोबाइल फ़ोन का और स्क्रीन का यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। इस वजह से आइज का फिटनेस मेंटेन कर पाना वो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। और इसमें खास करके वो कैंडिडेट जिन्होंने अच्छे तरीके से पढ़ाई की है वो उन्होंने ऑनलाइन मोड पे ऑनलाइन सपोर्ट तो लिया हुआ ही है। तो इस वजह से उनका आपका आइज का फिटनेस में बहुत इशूज़ बहुत सारे कैंडिडेट को फेस करना पड़ रहा है। और साथ ही आपका जो है कि बहुत सारे एग्ज़ाम सेंटर में भी देखा गया था कि वो आपके स्पेक्टेकल्स लगा करके गए थे, चश्मा लगा करके गए। तो वैसे कैंडिडेट का यहाँ पे सिलेक्शन हो पाना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो डेफिनेटली इसमें आपका कटअप सेकेंड राउंड में जो है कि कुछ कम करके लिया जाएगा। तो अनरिजर्व कैटेगरी में आप 394 है, लगभग 400 आपका वैकेंसी है। तो इसमें आपका जिसका यदि आप यहाँ पे ले करके चलें कि 400 वैकेंसी है, तो यहाँ पे 10% आपका निकाल लें तो इसका 40 कैंडिडेट मिल जाते हैं। 39 से 40 कैंडिडेट आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे आपका मेडिकली अनफिट निकलने की चांसेस है, यदि हम 10% क्राइटेरिया न्यूनतम लेते हैं तो, ठीक है। इससे ज़्यादा मेडिकली अनफिट निकलने की चांसेस होगी, लेकिन हम यहाँ पे मिनिमम क्राइटेरिया के साथ बात करेंगे। तो यहाँ पे आपका लगभग आपका 40 कैंडिडेट तो बाहर हो रहे हैं। तो इसमें अनरिजर्व कैटेगरी में कितने यहाँ पे आपका मार्क्स कम हो सकता है इतने रिक्वायर्ड कैंडिडेट की यहाँ पे फुलफिलमेंट के लिए। तो बता दें कि यहाँ पे आपका 79 है, तो 1 मार्क्स तक अनरिजर्व कैटेगरी में जो कटअप है वो डाउन जा सकता है। तो
और शेड्यूल कास्ट की देखें तो शेड्यूल कास्ट के लिए आपका नंबर ऑफ वैकेंसी अहमदाबाद जोन में आपका 132 देखने को मिल रहा है। यहाँ पे भी हम वही आपका 10% क्राइटेरिया यहाँ पे यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अनरिजर्व ये आपका शेड्यूल कास्ट में भी बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं कि उनकी एज बहुत ही हाई है, वैसे कैंडिडेट आपका सेलेक्ट हुए हैं। 29 ईयर 30 ईयर वाले कैंडिडेट भी सेलेक्ट हुए हैं। तो वैसे कैंडिडेट इस एज में जो होता है कि एज की फिटनेस रख पाना वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो 25 प्लस में ही ये इशूज़ क्रिएट होने स्टार्ट हो जाते हैं, और इन्होंने भी मोबाइल स्क्रीन का अच्छा खासा यूज किया है। तो इन मिनिमम तो 10% कैंडिडेट इसमें भी छटने की चांसेस होगी। तो 13 से 14 कैंडिडेट आप मान के चलें कि यहाँ पे आपका 10% कैंडिडेट में आपका आ जाएंगे, जो कि बाहर हो जाएंगे। तो इसमें आपका कट ऑफ डाउन किया जाएगा। तो इसमें कितना कट ऑफ डाउन हो सकता है, तो इसमें भी लगभग 1 मार्क्स तक आपका कट ऑफ डाउन जाने की संभावना है आपका अहमदाबाद जोन के लिए। ठीक है, तो अहमदाबाद जोन में लगभग आपका 1 मार्क्स यहाँ पे आपका शेड्यूल कास्ट के लिए कट ऑफ डाउन जाने की चांसेस होगी। वही शेड्यूल ट्राइब की बात करें तो शेड्यूल ट्राइब में जो आपका नंबर ऑफ वैकेंसी है वो थोड़ी कम है, 67 है, और इसका कट ऑफ इसी वजह से थोड़ा सा 68 के 70 के क्लोज चला गया है, वरना इसका कट ऑफ आपका डाउन देखने को मिलता। लेकिन यहाँ नंबर ऑफ वैकेंसी आपके कम है, इस वजह से कट ऑफ ज़्यादा गया है। तो यहाँ पे आपका बहुत सारे शेड्यूल ट्राइब वाले भी कैंडिडेट कुछ पॉइंट से रह गए हैं, तो उनको बता दें कि कितना यहाँ पे आपका कट ऑफ डाउन जा सकता है। तो यहाँ पे 6 से 7 कैंडिडेट 10% क्राइटेरिया के बेसिस पे बाहर होने की संभावना है। तो इसमें भी आपका 0.5 से 1 मार्क्स तक कम होने का चांसेस रहेगा। 0.5 से 1 मार्क्स तक आपका शेड्यूल ट्राइब के यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी कम है, इस वजह से कम यहाँ पे कट ऑफ डाउन जाने की संभावना रहेगी। ओबीसी कैटेगरी में कितना कट ऑफ डाउन हो सकता है, तो ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 77.7 गया है। लगभग ये जनरल से 2 नंबर ही सिर्फ आपका कम गए हैं। उनमें भी आपका जनरल में मैक्सिमम ओबीसी वाले कैटेगरी के कैंडिडेट ही शिफ्ट हुए हैं। तो यहाँ पे आपका ओबीसी में आपका कितना कट ऑफ डाउन हो सकता है, तो इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई होता है। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी देखें तो अहमदाबाद जोन में आपको 244 देखने को मिल रहा है ओबीसी कैटेगरी में। आप इसका यहाँ पे 10% यूज करते हैं तो 10% आपका 24 से 25 स्टूडेंट मिल जाएंगे जिनका आपका मेडिकली अनफिट होने की चांसेस होगी। इससे ज़्यादा ही आपके मेडिकली अनफिट होने के चांसेस वाले कैंडिडेट होंगे। साथ ही साथ ओबीसी वाले बहुत सारे कैंडिडेट का आरआरबी जेईई में भी हो गया है, तो वो आपके उसमें भी चले जाएंगे। तो इसमें आप मान के चलें कि लगभग कम से कम तो इतने कैंडिडेट तो आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर होने वाले हैं। तो इतने बाहर होंगे तो आपका कितना यहाँ पे आपका कट ऑफ डाउन हो सकता है। तो इसमें भी आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपका यहाँ पे कंपटीशन ओबीसी में थोड़ा हाई लेवल का है, इस वजह से यहाँ पे ज़्यादा नहीं 0.5 तक आप उम्मीद कर सकते हैं, एक्सपेक्ट लगा सकते हैं कि ये आपका 0.5 से 0.7 तक 0.7 तक आपका कट ऑफ डाउन जा सकता है ओबीसी कैटेगरी के लिए। ठीक है, ओबीसी में थोड़ा कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है, इस वजह से। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें और सेकेंड राउंड में जो ओबीसी वाले हैं कि सेकेंड राउंड का जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो अनरिजर्व में वो नहीं जा सकते। इस वजह से आपका ये चीज़ भी ध्यान देना है कि इनके कंपटीशन जो है कि 0.5 मार्क्स में बहुत सारे कैंडिडेट आ जाते हैं, इस वजह से यहाँ पे सेकेंड राउंड में चांस इनकी जो नंबर कम होने का वो 0.5 से अभी 0.7 तक आप ले के चलें कि कम से कम इतने मार्क्स कम है तो आप सेकेंड राउंड में सेलेक्ट होने की बहुत ज़्यादा चांसेस है आपका। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है, लेकिन ये आपका ओबीसी में इससे ज़्यादा अभी आप उम्मीद कर कम ही रख सकते हैं कि इससे ज़्यादा आपका कम हो सकता है। कंपटीशन इसमें ओबीसी में थोड़ा ज़्यादा हाई लेवल का है, इस वजह से। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आप बोलें तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में कितना आपका यहाँ पे कट ऑफ डाउन जा सकता है, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी देखेंगे तो 100 वैकेंसी है अहमदाबाद जोन में। तो इसका भी 10% निकालें तो आपका 10 कैंडिडेट बाहर होने की संभावना है यहाँ पे। तो 10 कैंडिडेट यहाँ से आपका बाहर हो जाते हैं, तो इसमें आपका इनकी फुलफिलमेंट के लिए जो कट ऑफ डाउन किया जाने की संभावना यहाँ पे होगा। तो ऑलरेडी ये ओबीसी की कैटेगरी के कंपेयर में थोड़ा कम ही है, तो यहाँ पे आपका ये भी उम्मीद कर सकते हैं कि 0.5 से 0.7 तक इनका भी कट ऑफ आपका डाउन जाने की संभावना रहेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कैंडिडेट की बाहर होने की भी संभावना आपका लगभग 10 ही 12 आ रहे हैं, कंपैरेटिवली ओबीसी के कंपेयर में कम ही है। तो इस वजह से और कैंडिडेट भी इसमें कम है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के, तो इसलिए हम इतना लेकर के चल रहे हैं 0.5 से 0.7 तक आपका मार्क्स यहाँ पे सेकेंड राउंड के डीबी के टाइम में कम हो सकता है। आप हमें यहाँ पे बता सकते हैं कि आपका सिलेक्शन कितने मार्क्स से रह गया है, कितने मार्क्स आपके कम थे जिस वजह से आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया है, वो हमें कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर से वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सो दैट इस टाइप के गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड वैकेंसीज और उनकी अपडेट आपको सबसे पहले इस चैनल में प्राप्त होती रहेगी।